देख सकते हैं एक तरफ बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं वो हैं और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली है। तो दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों तरफ से जो नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र सिंह बबली है और एक तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कैबिनेट देवेंद्र सिंह बबली है, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी यहीं पर मौजूद हैं और दोनों तरफ से जो अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक तरफ देवेंद्र सिंह बबली हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में आप देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ ये उनके भाइयों का उनका जोश है कि दोबारा से करप्शन मिटवाने को लेके आना चाह रहे हैं कुछ लोग। ये उन्हीं के बेचारे दल्ले बड़े लोग हैं बेचारे कुछ। ये अच्छी बात है। 5 साल का मौका जनता ने दिया था, उसने अपना करैक्टर दिखाया। हमारे खून में देखिए उप प्रधान का चुनाव हुआ है। हमारे चुने हुए एमसीओ ने जो नीरो बनी है उनको 13 वोट दिए हैं और जो दूसरे हमारे सेठी थे उनको 11 वोट मिले हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेवारी शहर के लोगों ने बतौर एमसी, बतौर प्रधान या बतौर उप प्रधान इनको दी है वो निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जो एक परंपरा यहाँ कमेटी की पहले से थी, मैं उम्मीद करूँगा इनसे वो परंपराएँ दोबारा स्थापित ना हों, क्योंकि पहले जो हमारे शहर का आज से 5 साल पहले जो यहाँ कुछ लोगों ने हाल किया था वो दुर्दशा दोबारा से इस कमेटी की या मेरे टोहाना के लोगों को वही वक्त ना दोबारा देखना पड़े, ये मैं इनसे उम्मीद करूंगा और इनसे अनुरोध भी करूंगा कि आप जनता ने चुने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज हल्के का प्रतिनिधित्व टोहाना की जनता ने बड़ी मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में मुझे दिया था और जिन भी साथियों को हमारे टोहाना की जनता ने चुना है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपनी ड्यूटी ईमानदार से करें। जो करप्शन का अड्डा ये बना हुआ था, मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो दोबारा से यहाँ स्थापित हो। मैं भी अपने प्रयास जारी रखूँगा और मैं आम नागरिकों से भी अपील करूँगा कि कहीं भी दोबारा आपको यहाँ कमेटी के अंदर ऐसी बातें या ऐसे कार्रवाई आपको नज़र आती है या आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ शोषण हो रहा है या करप्शन भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, आप आम नागरिक के नाते भी देश के संविधान ने आपको हक दिया है और मैं भी आपके लिए बैठा हूँ। एक बहुत बड़ी मुहिम मैंने हरियाणा प्रदेश में चलाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में आम नागरिक जब तक खड़े नहीं होंगे तो ये जो प्रशासनिक सिस्टम में गड़बड़ियां हैं ये ठीक नहीं हो सकती। मैं पूरे हरियाणा वासियों से आज इस आप चैनलों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि राजनीति में कुछ लोग बिच्छू की तरह, मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बाढ़ आई, एक मेंढक किसी नदी किनारे बैठा था, एक बिच्छू आया और बिच्छू ने इस मेंढक से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे नदी पार करा दे। मेंढक ने कहा भाई तेरी तो जो फितरत है वो डसने की है। तो बिच्छू ने बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़ा गरीब बना, कहा नहीं मैं नहीं डसूंगा, बड़ा उसे एक प्रोमिस आपस में हुए। लेकिन जब वो नदी के बीच में उसको कमर पर अपने पीठ पर बिठा कर ले जा रहे थे तो रास्ते में जाकर उसको डसने का काम किया और उसने उस टाइम उसको ये भी आश्वस्त किया था कि अगर मैं तुझे डसूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। लेकिन बिच्छू, मेंढक भी डूबा, बिच्छू भी डूबा, लेकिन वो अपनी फितरत से बाद में आया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे टोहाना की व्यवस्था को, हमारे सामाजिक ताने बाने को अपने राजनीतिक लोभ के लिए यहाँ एक दूसरे तरीके से जो बैक विंडोओं से घुसकर इस शहर की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, भाईचारे को खराब कराते हैं, उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। आज इस दिन पे मैं आप सबको एक बार, मेरे टोहाना वासियों को और ये जो हमारे नॉमिनेट हुए हैं उप प्रधान के रूप में, इनको जिम्मेदारी दी है हमारे एमसीओ ने और जो जनता ने प्रधान के रूप में दी है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर टोहाना का विकास में एकजुट होकर लगे और आप सब
जिस मुहिम में मैं खड़ा हूँ मेरे साथ खड़े हूँ। क्या लगता है कि आपके प्रधान के बाद प्रधान उपप्रधान बने हैं, का समर्थित उम्मीदवार भी आज आपका हार गया है। बढ़ पाएगा? नहीं, समन्वय मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब एक मैंडेट आ जाता है, कई लोग हैं, मैंने ऐसी बेशर्मी देखी है लोगों में, पदों की गरिमाई संविधान ने जो दी है। अभी रतिया में आपने एक प्रोग्राम देखा, आगे पीछे स्टेज पे बोल के वो ये दिखाना चाहते हैं कि जनता का जो मैंडेट है, आराम से भैया आराम सुनो, जो जनता का मैंडेट है वो बार बार उसको ठुकराने की कोशिश करते हैं, बार बार उनको, भाई एक बार आराम से सुन लो आप लोग, बार बार उस जनता के मैंडेट को जलील करने की कोशिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। ये जनता का दिया हुआ मैंडेट है, जनता ने आज हमें दिया है, कुछ सोच कर दिया है, विपरीत परिस्थितियों में दिया था। उस टाइम तो गुंडागर्दी का, एक तांडव का, एक लड़के उठाने का, एक आपका यहाँ इतना गंदा माहौल हमारा शहर का कर दिया था। उसको रोका किसने? आम जनता जागरूक हुई और हमारे साथ खड़ी हुई। आज हमने रोकने का काम किया है। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है, आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हुई, ऐसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी जब्बे कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम भोली भाली जनता को गुमराह करके इन पदों पर तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का। ज्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूंगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया, करने वाले कौन कौन थे, इस पर विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, फिर भी वो जो है बीजेपी समर्थित चेयरमैन और समर्थित आज उप प्रधान भी बना है, तो क्या लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि उस पर लगाम लग पाएगी? बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है, मैं सरकार की कमजोरी कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में, फिर बार बार कह रहा हूँ, करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है, करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का काम करेंगे। हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज के अंदर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढते हैं, हर चीज के अंदर ये कोई इनको जन सौगार नहीं है, कोई जनभावना वाले लोग नहीं है, कोई जनसेवक लोग नहीं है। हम अगर आंखों के ऑपरेशन भी करवाते हैं, इनको चुभन होती है। सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आंखों के ऑपरेशन करा के विधायक तो बन गया। अरे भाई, किसी का कुछ लिया थोड़ा है, हम तो विधायक भी बने हैं और सरकार में मंत्री भी बने हैं। टोहाना की दी हुई ताकत से बना हूँ, टोहाना के विश्वास से बना हूँ, टोहाना की ईमानदार से बना हूँ, और ईमानदार से अपने पद पे काम करना लग रहा हूँ भाई, और ईमानदार से करूंगा। आज ये माहौल नहीं था इतनी बातें करने का, लेकिन आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब देना जरूरी था। सर, प्रधानगी से भी आप गए, उप प्रधानगी से भी अब आप गए, पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, मैं कहीं नहीं गया। क्या मैं तो अभी तक 2.5 साल के लिए, जनता ने मुझे जो 5 साल का समय दिया था, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, ईमानदार से अपने पद पे खड़ा हूँ, मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ अपने लोगों की, और मजबूती से लड़ूंगा। और ये जो इस तरह के लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, ये पानी के बुलबुले की तरह है। ये टोहाने की जनता सब समझती है। एक बार के लिए तो काट की अंडी पिछली बार भी चढ़ी थी। जो ये हालात किया हुआ आपने चुनाव में देखे नहीं, उस टाइम तो हम जिस सरकार का सहयोगी हैं, विपरीत परिस्थितियों में उस टाइम क्या हालात थे। जो लोगों ने सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया, संगठन का दुरुपयोग किया, और जिन लोगों ने एक किस्म से नंगा नाच, गुंडागर्दी का, बहन बेटियों की इज्जत तक उतारने का काम किया, कहाँ बिठाया लोगों ने उनको? अब वो जिस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनी जाएगी। पार्टी से ही बने सर, जो प्रधान पार्टी से नहीं बने, पार्टी से तो हमारे कैंडिडेट रमेश गोयल थे गठबंधन के, उन्होंने गठबंधन का धर्म तोड़ा। जो लोग थे कहीं और खड़े रहे, वो क्यों खड़े थे? वो शहर की डेवलपमेंट के लिए नहीं खड़े थे, वो लोग खड़े थे अपनी दोबारा से अपनी तिजोरियां भरने के लिए। वो लोग खड़े थे कि दोबारा से हम करप्शन का अड्डा टोहाना को बनाएं। जो करप्शन के खिलाफ एक विरुद्ध लड़ाई देवेंद्र सिंह बबली ने शुरू की हुई है। बबली किसी को भी प्यारा नहीं लगता सिवाय आम नागरिक के। सिर्फ आम नागरिक मुझे पसंद करते हैं। जो ये दौड़ कपड़िया पुलिस है,
इनको तो मैं सबको रख रहा हूँ, चाहे वो चुने जनप्रतिनिधि किसी भी रूप में, चाहे वो किसी पार्टी के संगठन में है, उनको सबको मैं बड़ा उनकी आंखों में खटक रहा हूँ। पूरे हरियाणा में एक ऐसी टीम है 2-4-5% लोगों की पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनको खटक रहा हूँ। लेकिन मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आजादी फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना खड़ी करी थी, उसमें हमारे खून का योगदान है। मेरे दादा कैप्टन अमराव सिंह जी ने उस सेना को खड़ा करवाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस देश को आजाद करा के मन्ने थे। टोहाना की 80% आजादी तो मैं ले चुका हूँ, टोहाना भी हमारा गुलाम था। जो 20% लोग इसको दोबारा से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं, मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे पसीने की हर बूंद और मेरे खून की आखिरी कतरा इस टोहाना की डेवलपमेंट के लिए लगेगा, ये मैं आपको आज वादा कर सकता हूँ। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं वो हैं और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली है। तो दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों तरफ से जो नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ देवेंद्र सिंह बबली है और एक तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो कैबिनेट देवेंद्र सिंह बबली है, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी यहीं पर मौजूद हैं और दोनों तरफ से जो अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक तरफ देवेंद्र सिंह बबली हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में आप देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ आने वाले लोग आज खुश हो रहे हैं। ये उनके भाइयों का उनका जोश है कि दोबारा से करप्शन मिटवाने को लेके आना चाह रहे कुछ लोग। ये उन्हीं के बेचारे दल्ले बड़े लोग हैं बेचारे कुछ। ये अच्छी बात नहीं लगती। 4 साल का मौका जनता ने दिया, उसने अपना करैक्टर दिखाया। हमारे खून में देख सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली ने भी यहाँ पर अपने सीने पर हाथ लगाकर हम शेर दिल हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में दूसरी तरफ भी हुटिंग चली हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बीजेपी के कार्यालय में यहाँ पर बीजेपी के नेता सुभाष बराला पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर हुटिंग चली हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुभाष बराला बीजेपी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने आप के जो कार्यकर्ता हैं उनको शांत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के जो कार्यालय है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन आरोप लगाया जा रहा है आप पर, कोई भी एक जोरा सिंह समाना है, कुछ आपसे बात कर रहे, क्या बात हुई है? क्या आरोप लगाया? मतलब आप उनके को धमकाने का आरोप लगा रहे थे वो आपके ऊपर। क्या आरोप लगा रहे? अभी तो आपके वीडियो में अरे यार अभी तो बात हुई है। अरे 2 मिनट इलेक्शन हो। सर आज इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बारे में आप बताएंगे कि कैसे हुआ? देखिए आज स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार जो उन्होंने जो प्रक्रिया निर्धारित करी है उसमें नगर परिषद टोहाना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। अभी उसमें 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करा है, एक नीरू सैनी और सुरेश कुमार। इसमें जो है 24 वोट पोल हुए हैं, उसमें से नीरू सैनी को 13 वोट और सुरेश कुमार को 11 वोट मिले और 2 वोटों से जो है नीरू सैनी विजयी घोषित हुई। और ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन डीसी साहब की उस जो भी अगुवाई थी उसमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके लिए जो है एमसी ऑफिस के कर्मचारी, हमारा पुलिस प्रशासन और जो दूसरे अधिकारी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उप प्रधान के पद में इतना प्रशासन और इतना पुलिस बल मौजूद होना, क्या मानते हैं कि कोई दिखाई दे रही थी प्रशासन को? नहीं, ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे और प्रशासन को सारे जो है
सारे प्रबंध चाक चौबंद रखने पड़ते हैं ताकि किसी तरह के नमूने ना हो, लेकिन सबके सहयोग से जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सर देवेंद्र बबली ने भी आरोप लगाया मीडिया के सामने कि जो अक्सर सारे आ गए कहीं न कहीं अभी वो डाइट दिए गए मंत्री का ये अक्सर सारे प्रोसीजर की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं, उनके निर्देश हैं, उसके अनुसार ही जो इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। चलो भाई आ जाओ। देखिए आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुभाष बराला भी यहीं पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ आप देख सकते हैं खुशी का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। देख सकते हैं अभी बीजेपी नेता सुभाष बराला से हम बात करेंगे। एक मिनट में सेट हो जाएगा। ठीक है।